आज के इस वीडियो में हम लोग आइकन फैसिलिटर का जो आईपीओ आ रहा है उसके बारे में बात करेंगे। ये कंपनी एक एसएमई आईपीओ लेके आ रही है एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये कंपनी के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि ये कंपनी क्या काम करती है। इसके अलावा इस कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसा है, साथ ही साथ ये कौन से वैल्यूएशन एंड मार्जिन पे अपना आईपीओ लेके आ रही है एंड ओवरऑल इस आईपीओ का अभी का क्या करंट जीएमपी है, वो सबको देखते हुए ये आईपीओ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म में कैसा परफॉर्म करेगा, ये सारे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो ओवरऑल ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये आईपीओ का जो बेसिक डिटेल है वो देख लेते हैं। तो इसका जो टोटल इशू साइज है वो हम लोगों को 19.11 करोड़ के का देखने को मिलता है, जिसमें कि कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, सारा सारा फ्रेश इशू है। एंड इसका जो अपर कट ऑफ रखा गया है ये 91 रुपीज पर शेयर रखा गया है। यह आईपीओ के एक लॉट में आप लोगों को 1200 शेयर मिलेगा। दैट्स मीन अगर आप ये आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये 1,09,200 रुपीज का होगा। इसका जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज पर शेयर रखा गया है। एंड रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए यह आईपीओ में 35% का शेयर रिजर्व है। वहीं अब अगर ये आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो 24 जून को इस आईपीओ का बीडिंग ओपन होगा एंड 26 जून तक आप ये आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद इसका जो अलॉटमेंट आने का जो डेट फाइनलाइज किया गया है वो है 27 जून। एंड अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर 30 जून को जो शेयर है वो आपके डिमेंड अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। एंड इन केस अगर अलॉटमेंट नहीं मिला तो फिर 30 जून को ही जो रिफंड है वो इनिशिएट करने का डेट फाइनलाइज किया गया है। उसके बाद इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो है 1 जुलाई। ये तो हो गया इस आईपीओ का बेसिक डिटेल। अब हम लोग ये कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है। आइकन फैसिलिटर लिमिटेड 2002 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि लगभग 13 ईयर होने वाला इस कंपनी को काम करते हुए। एंड ये कंपनी जो इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी सर्विस है वो प्रोवाइड करती है। ये कंपनी का जो सर्विस है उसमें आपको अलग अलग टाइप का सर्विस देखने को मिल जाएगा, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मैनेजमेंट या फिर HVAC ऑपरेशनल सिस्टम देखने को मिल जाएगा, वाटर ट्रीटमेंट देखने को मिल जाएगा, फायर एंड सेफ्टी इक्विपमेंट का जो मैनेजमेंट है वो सारा सर्विस ये कंपनी प्रोवाइड करती है। अभी मैं आप लोगों को ये कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसके बारे में और भी ज़्यादा बताने वाला हूँ। तो उसके बाद आपको ये कंपनी के बारे में और भी आइडिया लग जाएगा कि ये कंपनी का प्रेजेंस आपको कौन से स्टेट में, कौन से रीजन में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा ये कंपनी किस टाइप का सर्विस प्रोवाइड करती है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को वीडियो में और डिटेल से बताने वाला हूँ। बट उसके पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये कंपनी जो आईपीओ लेके आ रही है उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है। आईपीओ से जो पैसा मिलने वाला है ये कंपनी को, उसका ये क्या यूज करने वाली है। तो आईपीओ से जो पैसा मिलेगा उसमें से ये कंपनी 16 करोड़ रुपीस का यूज करने वाली है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। इसके अलावा जो रिमेनिंग अमाउंट है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के यूज में जाने वाला है। तो ओवरऑल ऐसा नहीं है कि आईपीओ से पैसा रेज करके ये कंपनी अपने आप को अपने ग्रोथ में लगा रही है, अपने आप को एक्सपेंड करने में लगा रही है। ये कंपनी को वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, जिस वजह से ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है। ये कंपनी B2B बिजनेस मॉडल के रिगार्डिंग काम करती है, मतलब कि ये डायरेक्टली कोई अदर कंपनी है तो उसको अपना प्रोडक्ट सेल करती है, उसको अपना सर्विस सेल करती है। यहाँ पे आपको कुछ फोटो देखने को मिल रहा है जो कि ये कंपनी के द्वारा जो अलग अलग साइट पे अलग अलग प्रोजेक्ट पे जो काम किया गया है, तो वहाँ पे जो इस कंपनी के द्वारा जो इक्विपमेंट लगाया गया है उसका आप यहाँ पे इमेज देख पा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूँ तो आपको यहाँ पे और भी इमेज देखने को मिल जाएगा, जैसे कि ये मेन फायर पैनल है। इसके अलावा आपको अलग अलग टाइप का इस कंपनी के द्वारा जो सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, जो इक्विपमेंट प्रोवाइड किया जाता है, वो सभी चीज़ों का यहाँ पे आपको इमेज देखने को मिलेगा। अब अगर हम लोग ये कंपनी का प्रेजेंस देखें, मतलब कि ये देखें कि इस कंपनी को जो रेवेन्यू आता है वो कौन से स्टेट से कितने % का रेवेन्यू आता है, तो यहाँ पे जो डाटा दिया गया है ये फाइनेंशियल ईयर 2025 का डाटा दिया गया है। एंड फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये कंपनी का लगभग 40% का जो रेवेन्यू है वो गुड़गांव हरियाणा से देखने को मिला है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में नोएडा से ये कंपनी को 33% से भी ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। एंड दिल्ली से ये कंपनी को 17.85% का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। इसके अलावा जो राजस्थान का जो स्टेट है उससे 3.70% का। ओवरऑल अगर हम लोग स्टार्टिंग का ये 3-4 स्टेट मिला दें तो उससे ये कंपनी को 95% से भी ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट होकर आ रहा है।
तो मेनली आपको इस कंपनी का जो प्रेजेंस है वो आपको हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एंड राजस्थान में ही देखने को मिलेगा। एंड हरियाणा में भी मेनली आपको गुरुग्राम एंड उत्तर प्रदेश में नोएडा में ही आपको इस कंपनी का ज़्यादा प्रेजेंस देखने को मिलेगा। ओवरऑल ये कंपनी का प्रेजेंस देख के हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये एक काफ़ी छोटी कंपनी है। इसके अलावा ये कंपनी B2B सेगमेंट में काम करती है एंड इसका प्रेजेंस जो है वो आपको लिमिटेड रीजन में ही देखने को मिलता है। ये सारे डिटेल के बाद अब अगर हम लोग ये कंपनी का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसका जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, अगर उसके बारे में बात करें तो 2023 में ये कंपनी का जो रेवेन्यू था ये लगभग 43 करोड़ का था, जो कि 2024 में इंक्रीज होकर लगभग 50 करोड़ के आसपास पहुंचा। उसके बाद 2025 का जो डाटा आया है उसमें ये कंपनी का जो रेवेन्यू है ये 58 करोड़ का है। वहीं अब अगर बात करें ये कंपनी के नेट इनकम के बारे में तो 2023 में ये कंपनी का जो नेट इनकम था ये 2 करोड़ के अराउंड था, जिसमें कि हम लोगों को 2023 में 24 में गिरावट देखने को मिलता है। यहाँ पे ये कंपनी के रेवेन्यू में हम लोगों को इंक्रीमेंट देखने को मिला है, फिर भी इसका जो नेट इनकम है उसमें गिरावट आया था। एंड अभी फाइनेंशियल ईयर 2025 का जो डाटा आया है उसमें ये कंपनी 4.47 करोड़ का नेट इनकम जनरेट की है। ओवरऑल ये कंपनी का जो नेट इनकम है उसमें हम लोगों को लगातार अप एंड डाउन देखने को मिल रहा है। भले ही इसका जो रेवेन्यू है वो 2024 में इंक्रीज हुआ था, फिर भी इसके नेट इनकम में हम लोगों को गिरावट देखने को मिला है। वहीं अब अगर बात करें ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में तो इसका जो EPS है वो आपको अराउंड 8 के आसपास का देखने को मिलेगा। एंड जो PE रेशियो है वो 10.75 से लेके 11.50 के बीच का रहने वाला है। जो RONW परसेंटेज है वो 35% के अराउंड है एंड जो ROCE परसेंटेज है वो 37% के अराउंड होने वाला है। ये कंपनी का जो EBITDA परसेंटेज है वो 11% के आसपास का है एंड जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.35 का है। तो मतलब कि ये कंपनी डेट फ्री है, यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है। ओवरऑल इस कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन में हम लोगों को कोई भी मेजर नेगेटिव पॉइंट देखने को नहीं मिला है। अगर बात करें नेगेटिव पॉइंट के बारे में तो वो एक इसका RONW परसेंटेज होने वाला है एंड जो ROCE परसेंटेज है ये होने वाला है, क्योंकि 2023 से लेकर 2024 के बीच में ये कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ था, फिर भी जो इसका नेट इनकम है वो नीचे साइड गया था। दैट्स वाई इसका इम्पैक्ट आपको ये कंपनी का RONW परसेंटेज एंड ROCE परसेंटेज में देखने को मिल रहा है। उसके बाद वापस से 2025 में ये कंपनी का RONW परसेंटेज एंड ROCE परसेंटेज वापस से इंक्रीज भी हो जाता है। ओवरऑल जैसा ये कंपनी का वैल्यूएशन एंड मार्जिन है एंड जैसा इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो सब को देखते हुए ये एक डिसेंट IPO ही लग रहा है। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करने के लिए 50-50 का ऑप्शन है। हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में इस कंपनी से आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाए, बट अगर आप चाहें तो ये IPO को अवॉइड भी कर सकते हैं। अगर आपके हाथ से ये IPO निकल जाता है तो ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म में आपका एक अच्छा मौका निकल गया पैसा बनाने का। वहीं अब अगर बात करें शॉर्ट टर्म के बारे में, मतलब कि वैसे इन्वेस्टर के बारे में जो कि IPO में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी IPO का GMP। एंड फिलहाल इस IPO का GMP 4 रुपीज़ का है। अभी ये IPO के बिडिंग ओपन होने में काफ़ी दिन बाकी है, तो चांसेस है कि ये IPO के GMP में आपको और भी इंक्रीमेंट देखने को मिले। और लिस्टिंग से पहले अगर इसके GMP में आपको और भी ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिला, 40-50% के आसपास का अगर इसका GMP पहुंच गया, तो वैसे कंडीशन में नो डाउट ये IPO से आपको अच्छा खासा लिस्टिंग गेन भी हो सकता है। अगर ये IPO के रिगार्डिंग कोई और मेजर अपडेट या फिर न्यूज आता है या फिर इसके GMP में कोई बड़ा इंक्रीमेंट आता है, तभी मैं इसके ऊपर और एक अपडेटेड वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो वो सारे वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये था आइकन फैसिलिटेटर लिमिटेड का डिटेल एनालिसिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।